पद्म पुराण के पर्व 46 में अब तक पढ़ा था कि सीता का हरण रावण के द्वारा हो जाता है। रावण उसको बहुत सारे प्रलोभन देता है। मंदोदरी और 18,000 रानियां सीता के पास आती हैं और बड़े बड़े प्रलोभन देती हैं, फिर भी वह पतिव्रता सीता पर पुरुष को स्पर्श करने के लिए बाध्य नहीं होती है। रावण बहुत सारी विक्रियाएं करता है, बहुत सारी मायावी उपसर्ग करता है सीता के ऊपर, तो भी सीता डरती नहीं है। इधर हम देखते हैं खरदूषण की मृत्यु हो जाती है और उसका भाई विभीषण रावण का बड़े ही शोक मन से रावण के पास आता है और दुखी हुई सीता को देखता है और पूछता है कि ये स्त्री कौन है। और विभीषण पूछता है, बहन तुम कौन हो? तो सीता कहती है, मैं राजा जनक की पुत्री हूँ, भामंडल की बहन हूँ, राम की पत्नी हूँ, दशरथ मेरा ससुर है, लक्ष्मण मेरा देवर है। वह खरदूषण से युद्ध करने गया था, उसके पीछे मेरे भाई की मदद में गई थी, मैं अकेली वन में रही हूँ। तब इस दुष्ट रावण ने मुझे हर लिया, मेरे पति मेरे बिना प्राण छोड़े, इसलिए हे भाई मुझे मेरे पति के पास शीघ्र ही पहुंचा दो। ये वचन सीता के सुन विभीषण ने रावण से विनय कर कहा, हे देव, यह परनारी है, अग्नि की ज्वाला के समान है, आशी विष सर्प के फण समान भयंकर है। आप क्यों लेकर आए हैं? इसे आप उनके यहाँ पर पहुंचा दें। हे स्वामी मेरी विनती सुनो, आपने मुझे आज्ञा दी थी कि जो उचित बात हो हमारे से कहना, इसलिए मैं आपकी आज्ञा से कहता हूँ, आपकी कीर्ति रूपी लता भस्म हो जाए। यह परदारा की इच्छा महानिंद, दोनों लोगों को नाश करने वाली, जगत में दुखदाई है। जो उत्तम मानव है ऐसा अप्रिय अनिति कार्य नहीं करते। आप सबके ज्ञाता हैं, सबकी मर्यादा आपसे ही रहती है। आप विद्याधरों के महेश्वर हैं। जलता कोयला क्यों हृदय में लगाते हो? पाप बुद्धि परदारा से भी नरक में प्रवेश करते हैं। जैसे लोहे का गर्म लोहा जल में प्रवेश करता है, ऐसे ही पापी नरक में जाते हैं। यह विभीषण के शब्द सुन अब रावण बोलता है, हे भाई, पृथ्वी पर जो सुंदर वस्तु है उसका मैं स्वामी हूँ, मेरी सभी वस्तुएं हैं। मैं इस तीन खंड का अधिपति हूँ। मुझे कोई भी वस्तु की आवश्यकता पड़ती है, सारी वस्तुएं मेरी हैं। ऐसा कहकर दूसरी बात करने लगता है। पुनः महानीतिवान मरीच मंत्री से कहता है, देखो यह मोह कर्म की लीला। रावण विवेकी सब रीतियों को जानने वाला ऐसा कर्म करता है। जो ज्ञानी पुरुष है उसे अपनी कुशल अकुशल का चिंतन करना चाहिए, विवेक से चूकना नहीं चाहिए। इस प्रकार निर्भय होकर बुद्धिमान मंत्री ने कहा। तब रावण ने कोई जवाब नहीं दिया। उठकर त्रिलोक मंडल हाथी पर चढ़कर सभी सामंतों सहित उपवन से नगर की ओर चल दिया। बर्छी, खड़ग, तोमर, चमर, छत्र, ध्वजा अनेक वस्तुएं हाथ में लेकर योद्धा पुरुष आगे आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार रावण ने लंका में प्रवेश किया। रावण की चक्रवर्ती की संपदा, फिर भी सीता उस संपदा को तृणवत जानती थी। सीता का धन उसका मन रावण में नहीं लुभाया, उसके वैभव में नहीं लुभाया। ऐसी जल में कमल की भांति रहने वाली सीता, सभी ऋतुओं के पुष्पों से शोभित, अनेक वृक्ष लताओं से पूर्ण, ऐसी प्रमद नाम के वन में सीता को रखा गया। यह वन नंदनवन समान मन और नेत्रों को सुंदर लगने वाला। देव भी लोग इस वन को देखें तो उनका मन आनंदित हो, प्रसन्न हो, तो मनुष्यों की क्या बात। वह सप्त वनों से सहित शोभा जैसे भद्रसाल आदि वन से सुमेरु पर्वत सोते हैं।